श्री सीताराम। शिखा अवस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखा अवस्थी। खरमास प्रारंभ हो चुका है। खरमास में किसी भी तरह के शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, धार्मिक कार्य किए जाते हैं। मांगलिक कार्य इसलिए नहीं किए जाते हैं क्योंकि जो सूर्य भगवान है वो देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि पर गोचर करते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति और सूर्य भगवान दोनों एक साथ होते हैं। एक साथ होने की वजह से दोनों का तेज कम हो जाता है और शुभ मांगलिक कार्यों में इन दोनों का तेज होना बहुत ही आवश्यक होता है। इस वजह से खरमास के जो महीने में मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन खरमास के महीने में सूर्य भगवान और विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करने का विधान है। सूर्य भगवान की पूजा और रविवार का व्रत खरमास के महीने में जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस महीने में सूर्य भगवान और माता लक्ष्मी विष्णु भगवान के साथ में उनकी पूजा अर्चना करना, सत्यनारायण भगवान की पूजा करना, उनका व्रत करना, सत्यनारायण की कथा सुनना, तो इस तरह के जो कार्य हैं वह हम लोगों को खरमास में करने चाहिए। उसी तरह से जैसे विष्णु भगवान की पूजा, तुलसी पूजा जब तक नहीं होती है तब तक भगवान की पूजा अधूरी मानी जाती है, तब तक भगवान विष्णु प्रसन्न नहीं होते हैं। तो इसलिए खरमास के महीने में माता तुलसी की पूजा करने का एक अलग नियम है और कुछ सावधानियां हैं जो तुलसी पूजा में हमें बिल्कुल ध्यान रखनी है, वह गलती नहीं करनी है। तो खरमास के महीने में तुलसी पूजन हमें किस प्रकार से करना है, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो तुलसी पूजा में हमें ध्यान रखना है और वो नहीं करनी है, तो इन सब की जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। उसके लिए आप मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले जो व्रत, तिथि, त्योहार, पूजा पाठ के हमारे वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो खरमास में तुलसी माता की पूजा अर्चना हमें किस प्रकार से करनी है। सबसे पहला नियम यह है कि तुलसी माता में खरमास के महीने में हमें सिर्फ दीप दान करना है, जल दान करना है और धूप दान करना है। इसके अलावा कोई भी पूजा तुलसी माँ की नहीं करनी है। आप वहाँ पर बैठकर तुलसी चालीसा का पाठ कर सकते हैं, तुलसी माँ के मंत्र का जाप कर सकते हैं, माँ की प्रदक्षिणा कर सकते हैं, वो सब कर सकते हैं, लेकिन कोई भी पूजन सामग्री, जल के अलावा कोई भी पूजन सामग्री माता तुलसी पर नहीं चढ़ाई जाएगी। और सिंदूर तो माँ को बिल्कुल भूल से भी नहीं चढ़ाना है। भूल से भी आप माता तुलसी को खरमास के महीने में सिंदूर दान ना करें, इसका विशेष ध्यान रखें। तुलसी माँ को सिंदूर अर्पित नहीं किया जाएगा और किसी भी तरह की कोई पूजन सामग्री भी तुलसी माँ को अर्पित नहीं की जाएगी। रविवार, मंगलवार और एकादशी तिथि पर भी तुलसी माँ को जल दान भी हम नहीं करते हैं, ना जल दान करते हैं। रविवार और मंगलवार को तुलसी दल तोड़ते भी नहीं हैं और ना उन्हें जल चढ़ाते हैं। एकादशी तिथि को माता निर्जला व्रत करती हैं, इसलिए एकादशी तिथि पर भी तुलसी माँ को जल अर्पित नहीं किया जाता है। तो इस खरमास के महीने में हमें यह सावधानी पूर्वक ध्यान रखकर तुलसी माँ की पूजा अर्चना में इन बातों का आप ध्यान रखें कि आप सिर्फ जल दान कर सकते हैं, दीप दान कर सकते हैं और धूप कर सकते हैं। इसके अलावा आप तुलसी माँ पर किसी भी तरह की कोई पूजन सामग्री ना चढ़ाएं। और कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो तुलसी माँ के पास बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर वह वस्तुएं आपके तुलसी माँ के गमले के आसपास हैं तो उन्हें आप हटा दें, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा रुष्ट होती हैं। तो वह वस्तुएं ये हैं। सर्वप्रथम तो तुलसी माँ के पास बिल्कुल साफ सफाई होनी चाहिए, किसी भी तरह की कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। तुलसी माँ के आसपास जो भी गमले रखे हों वह कांटेदार नहीं होने चाहिए। तुलसी माँ के पास किसी भी तरह का कोई कांटेदार वृक्ष नहीं होना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी रुष्ट होती हैं और वह
उसका गलत परिणाम भी हमें मिल सकता है। तो इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि माता तुलसी के पास पूर्ण रूप से साफ सफाई हो, माता का स्थान बिल्कुल पवित्र होना चाहिए, कोई भी कांटेदार वृक्ष तुलसी माँ के पास नहीं होना चाहिए, तुलसी माँ के पास या उनके गमले में शिवलिंग नहीं होना चाहिए, इससे भी माता लक्ष्मी रुष्ट होती हैं। तो माता तुलसी के पास में या उनके गमले में अक्सर लोग रख देते हैं शिवलिंग या शिव जी की कोई फोटो वगैरह, तो वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तुलसी माँ के पास सिर्फ नारायण भगवान ही रहते हैं। तो इसलिए इन बातों का आप ध्यान रखें। और अपवित्र अवस्था में तुलसी माँ को बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से तुलसी माँ जो है आपकी, वह उनका वृक्ष जो है वो चाहे जितना अच्छा और हरा भरा हो फिर भी वह सूख जाता है। इसलिए अपवित्र अवस्था में बिल्कुल भी तुलसी माँ को ना छुएं। जब भी आपको तुलसी दल ठाकुर सेवा के लिए लेना हो, तब आप स्नान किए हुए स्वच्छ वस्त्र धारण किए हो, तभी आप तुलसी माँ को स्पर्श कर सकते हैं और तुलसी दल माँ से ठाकुर सेवा के लिए उनसे माँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये जो विशेष बातें हैं इनका ध्यान रखें और तुलसी माँ की पूजा अर्चना करें। लेकिन कोई भी पूजन सामग्री जैसे कि माँ को भोग लगाना या फिर माँ को आप पुष्प चढ़ा रहे हैं या कोई भी श्रृंगार की वस्तु चढ़ा रहे हैं, तो इस तरह की आप कोई भी पूजन सामग्री माता तुलसी को अर्पित ना करें। खरमास के महीने में आप सिर्फ जलदान कीजिए और सुबह सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के बाद, तभी आप माँ को दीपदान कर सकते हैं। दिन में तुलसी माँ को दीपदान नहीं करना चाहिए। अगर आप सुबह करते हैं तो सूर्योदय से पहले माता को दीपदान करना चाहिए, और अगर आप शाम को करते हैं तो सूर्यास्त के बाद करना चाहिए। यह दीपदान का नियम है माता तुलसी का कि आप सूर्योदय से पहले करें या सूर्य अस्त के बाद में करें। और जलदान तो आप सुबह स्नान के करने के बाद ही करेंगे। और धूपदान कर सकते हैं, जब आप दीपदान करें तभी आप धूपदान भी कर लें। तो इसी तरह से आप तुलसी माँ की खरमास के महीने में तुलसी पूजा जरूर करें, क्योंकि तुलसी माँ जब प्रसन्न होती हैं तभी श्री हरि नारायण हम पर प्रसन्न होते हैं। और तभी, क्योंकि तुलसी माँ साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप है, तो जब तुलसी माता प्रसन्न होंगी तो लक्ष्मी माता की पूरी कृपा दृष्टि, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। तो इसलिए आप सभी लोग खरमास के महीने में सूर्य भगवान को अर्घ दान कीजिए, जल दान कीजिए, रविवार का व्रत कर सकते हैं और तुलसी माता की पूजा कीजिए, भगवान श्री हरि नारायण की पूजा अर्चना कीजिए। और क्योंकि खरमास के महीने में धार्मिक कार्य अवश्य करने चाहिए। और बस आप मांगलिक, कोई भी मांगलिक शुभ कार्य जो होते हैं, मुंडन, छेदन इत्यादि, या विवाह तय करना या विवाह का से संबंधित कोई भी कार्य, तो इस तरह के कोई कार्य नहीं करने चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। और आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। मेरा वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए श्री सीताराम।